ओके। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनके बायोलॉजी सेंटर पर। आइए आज जो है हम पहला अध्याय आपका स्टार्ट करेंगे, मानव जन्म। दोस्तों देखना है, काफ़ी लंबे समय से बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा था, जिस वजह के कारण जो है वीडियो स्टॉप था। अब प्रत्येक दिन आपका हिंदी का बायोलॉजी जो है एनके बायोलॉजी सेंटर पर पढ़ाया जाएगा। ध्यान देंगे, आज फर्स्ट अध्याय जो है हम पढ़ाने जा रहे हैं मानव जनन। इसके पहले हमने बहुत सारे बेसिक बताए हैं आपका, बहुत सारे बेसिक, जीव क्या है, जीव से रिलेटिव, सजीव वर्ग क्या है, निर्जीव वर्ग क्या है, उस टोटल बेसिक हम बता चुके हैं। उसके पहले भी हमारा बहुत सारे वीडियो बना है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। अगर आप नहीं देखे हैं तो सारी बेसिक जो है वीडियो देख लेंगे, आपको बढ़िया से समझ में आएगा बायोलॉजी, यानी आपका बेस मजबूत हो जाएगा। और आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे अध्याय 1 जीव विज्ञान का, जो है क्लास 12 का है, यानी जो भी बच्चों को पढ़ना है, छात्र छात्राओं को पढ़ना है, इनके बायोलॉजी सेंटर पर आकर आसानी से आप सिंपली भाषा में पढ़ सकते हैं। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों, मानव जनन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मानव के बारे में, यानी कहने का अर्थ है मानव जनन के माने यानी कि मानव में किस प्रकार की जनन होता है, मानव में कौन सा जनन होता है, इसमें हमको पढ़ना है, ठीक है। और यह मानव जनन है क्या, तो जीवों में बोले या सजीव प्राणियों में, जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी यानी जनरेशन बाय जनरेशन संचालित होने वाली क्रियाओं को या प्रक्रियाओं को ह्यूमन ऑफ रिप्रोडक्शन कहा जाता है, या ह्यूमन ऑफ रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। उसी को हिंदी में कहते हैं दोस्तों मानव जनन। माने मानव जनन क्या है, इसको सिंपली सी भाषा में, एकदम बहुत इजी भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि मानव में पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होने वाली जनन की प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं, मानव जनन कहा जाता है। अब जैसे हम लोग जानते हैं, मान लिया कोई ये रमेश है, अब रमेश में जो रिप्रोडक्शन होगा, इनके पुत्र जो हैं उमेश में भी होगा। अब उमेश में जो रिप्रोडक्शन होगा, इनका अगला पीढ़ी श्याम में भी होगा। इस तरह हमारा जीव में रिप्रोडक्शन पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन बाय जनरेशन होता जाता है। यही जनरेशन जो है यह मिलकर हमारा बोलता है, कहलाता है, और कहलाता भी है ह्यूमन ऑफ रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मानव जनन या मानव में जनन। ये तो हुआ मानव जनन के बारे में। लेकिन हमारा प्रथम अध्याय हम मानव जनन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। हमको पढ़ना है दोस्तों, पहला अध्याय जो है जीवों में जनन, जीवों में जनन। अब जीवों में जनन क्या, आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ें। सेम हमने आपका इसलिए मानव जनन के बारे में समझाया क्योंकि मानव के बारे में आप समझ जाएंगे तो जीव के बारे में भी समझ जाएंगे। जीव के माने क्या, जैसे कुत्ता, जैसे बंदर, चिपैंगी, ठीक है, मनुष्य, ये भी जीव है। तो जीव में किस प्रकार जनन होता है, तो वही बात, जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन बाय जनरेशन होने वाली जनन की क्रियाओं को क्या कहा जाता है, जीवों में जनन कहा जाता है। जैसे मान लिया बंदर है, तो एक जो बंदर होते हैं वो तो मेल होते हैं, बंदरिया फीमेल होती हैं। वह क्या करती है कि संतान को उत्पत्ति करती है और संतान देती है, फिर उनका भी संतान वो बंदरिया क्या करती है, उत्पन्न करती है, ठीक है। जैसे कुत्ता भी तो मेल है, यहाँ पर कुतिया जो है वो हमारा फीमेल हो जाएगी, तो फीमेल जो होगी वही संतान की क्या करेगी, उत्पत्ति करेगी, फिर उसका जो संतान होगा वह अगले संतान को उत्पत्ति करेगी। इस तरह जो जनरेशन बाय जनरेशन जो है ये जीवों में जनन की क्रियाएं संचालित रहता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं जीवों में जनन। हम लोग आसानी से समझ लें दोस्तों कि जीवों में जनन क्या है, मानव में जनन क्या है, ये टोटलिटी हम लोग पढ़ते हैं। एक वर्ग है, इन सभी का एक वर्ग जो है, इनका वर्ग हमारा कहलाता है सजीव वर्ग। कौन सा वर्ग है, इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों सजीव वर्ग। ये सारी जीव में जनन की क्रिया हो या मानव में जनन की क्रिया हो या जलीय प्राणी में जनन की क्रिया हो, सभी की क्रियाएं जो है सजीव वर्ग के ही अंतर्गत होती है, इन्हीं का ही वर्ग है, ठीक है दोस्तों। इतना चीज हम लोग जाने कि मानव जनन क्या है। अगर मानव जनन के ये पढ़ना भी है
ट्वेल्थ क्लास में ही पढ़ना है, तीसरा अध्याय में पढ़ना है, लेकिन हम लोग आज अभी चर्चा कर रहे हैं जीवों में जनन। ये तो जान गए। अब दोस्तों यह जानना है कि हमारा आज का जो है मुख्य टॉपिक है वह है जीवों में जनन। ये पहला चैप्टर है बाबू। ये आज से हम आप लोग का अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी मीडियम का क्लास 12 का बायोलॉजी। काफी सरल भाषा में एकदम आपको किताब देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको अगर हमारे वीडियो देखते हैं निश्चित पूर्वक आपको इस तरह ही मुजवानी याद हो जाएगा। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़े जीवों में जनन। अभी हमने बताया कि जीवों में जनन है क्या, बहुत सिंपली सी भाषा में, ठीक है। जीवों में जनन क्या होता है, इसको हमने सिंपली सी भाषा में बताया कि जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन बाय जनरेशन संचालित होने वाली जनन की क्रियाओं को ही जीवों में जनन कहा जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म इन रिप्रोडक्शन हम लोग अंग्रेजी में उसको बोलते हैं। आखिर आपसे पूछा जाएगा कि जीव में जनन है क्या, ठीक है। अब जीव क्या होते हैं इसके पहले हम नेक्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। हमारा बेसिक जो वीडियो है जीव, उसका भी आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मारकर आप लोग आसानी से, ठीक है, देख सकते हैं। या आप डायरेक्ट जाएं एनके बायोलॉजी सेंटर पर, सर्च मारिए यूट्यूब में और यहाँ पर, ठीक है, लाल बटन को सब्सक्राइब करो और आसानी से एकदम सिंपली सी भाषा में, सरल भाषा में बायोलॉजी पढ़ें और आसानी से एक एक टॉपिक के बारे में जानें। एकदम हम लोग जान चुके हैं मानव में जनन। तो मानव में कैसे, यानी मानव मान के चलिए दोस्तों, देखो जैसे हम हैं और हमारा जो संतान होगा, जिससे हमें जो रिप्रोडक्शन की क्रिया होगी, ठीक है, तो हमें रिप्रोडक्शन हुआ और हमसे ही एक संतान पैदा हुआ, फिर उस संतान में भी रिप्रोडक्शन होगा, फिर वह संतान भी एक संतान को क्या करेगा, पैदा करेगा, फिर वह संतान भी क्या होगा, उसमें भी रिप्रोडक्शन होगा, वह भी संतान एक को क्या करेगा, पैदा करेगा। लेकिन रिप्रोडक्शन, ये बार बार वर्ड रिपीट हो रहा है, रिप्रोडक्शन 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 होता क्या है इसके बारे में अब हम लोग समझेंगे काफी गहराई से। देखिए बार बार शब्द का प्रयोग आ रहा है जनन जनन। जनन के बारे में हम ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, जनन क्या होता है, इसी के बारे में जानना उचित है, महत्वपूर्ण है टॉपिक। दोस्तों जनन जो है हम लोग बाबू थोड़ा सा इसकी जानकारी 9th क्लास में मिलती है, उसके पहले चला जाए तो 8वां का जो विज्ञान है उसमें भी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलती है। और फुल जानकारी जो है इसका 100 में देखा जाए तो 60% जो है 10th क्लास में है, उसके बाद 12th में भरपूर है। आइए उसको देखते हैं हम लोग जनन के बारे में, यानी जनन पढ़ते हैं कि जनन के माने होता क्या है। किसमें जनन, जीव में जनन। जीव, जीव के माने क्या, कुत्ता, बिल्ली, सियार, भैंस, समझ ना, गाय, मानव, इस सब में जीव के माने क्या, ये सभी सजीव प्राणी, और सजीव प्राणी में हमारा जनन की क्रियाएं संपन्न होती है, ठीक है। अगर जनन नहीं होगा तो कोई भी प्राणी, कोई भी जीव, कोई भी जंतु संतान को उत्पन्न नहीं कर सकता है। कैसे करेगा, उनमें जनन होना ही होना है। आइए अब दोस्तों इसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे, आगे चर्चा करेंगे कि जनन क्या होता है, जनन के बारे में जानते हैं। चलिए अब हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। ध्यान दीजिएगा, रिप्रोडक्शन, जनन को अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के बारे में अभी हम तुरंत बताने वाला है आपका जनन। जनन होता क्या है, ठीक है, ध्यान से समझिए। अगर कहा जाए सिंपली सी भाषा में तो जनन की परिभाषा होती है कि अपने ही जैसे समान संतति को उत्पन्न करना, अपने ही जैसे समान संतति को उत्पन्न करना या जन्म देना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन, यानी बाबू जनन कहलाता है। जनन किसे कहते हैं, एकदम सिंपली सी लैंग्वेज में हम आपको अभी बताए हैं कि अपने ही जैसे समान संतति को जन्म देना, क्या देना, जन्म देना, या ठीक है संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। उसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है क्या, जनन है क्या, तो एकदम सिंपली सी बात भाषा में बताइएगा कि अपने ही जैसे समान संतति को जो जीव क्या करता है, जन्म देता है, उसी को कहते हैं बाबू जनन, ठीक है, वही हमारा रिप्रोडक्शन होता है। जैसे हमने मान लिया है, ध्यान दीजिए, उदाहरण हमने मान लिया ये आम का एक पौधा, आम का पौधा,
ठीक है। मैंगो ऑफ प्लांट, ये जो मैंगो ऑफ प्लांट है, आम का जो पौधा है, अगर आम का पौधा जन्म देगा, पौधा तो जन्म देता नहीं है, आम का जो आठी देखें, गुठली जिसको बोलते हैं भोजपुरी भाषा में, ये मान लिया गुठली है, ठीक है। और ये आम का जो गुठली है, ये जब जन्म देगी, ये जब संतान को पैदा करेगी, तो क्या ये नीम को देगा, जामुन को देगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। आम का गुठली जो है जब भी संतान पैदा करेगा, जब भी जन्म देगा, तो वह किसको देगा? आम का ही देगा, यानी आम के ही पौधा को देगा। तो बाबू इससे हमें यह साबित हुआ कि अपने ही जैसे संतान, ये जो जीव है, ये जो प्राणी है, ये अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति कर रहा है। इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? जनन कहेंगे। क्या कहेंगे? जनन। जैसे सिंपली सी भाषा में समझ लो, एक और उदाहरण हम आपको देते हैं। जैसे मानव, मनुष्य, मानव जो है, मानव में जब जनन की क्रियाएं होती हैं, तो मानव में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मानव में रिप्रोडक्शन होने के लिए नर और मादा दोनों आवश्यक होते हैं। जब तक नर और मादा नहीं होंगे तो रिप्रोडक्शन अपने से नहीं होगा, रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता ही नहीं है। इसलिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस होने के लिए नर और क्या, मादा यानी मेल और फीमेल दोनों का आवश्यक होना उपस्थित है। अब आइए, अब इसके बाद हम लोग दोस्तों समझते हैं, जैसे मानव, मनुष्य जो है, मानकर चले मानव जो है किसको जन्म देगा? कुत्ता के बच्चा को जन्म देता है। मानव बिल्ली के बच्चा को जन्म देगा? नहीं ना देगा। मानव जब भी जन्म देगा वह किसको देगा बाबू? मानव को ही जन्म देगा। एक मनुष्य एक मानव को ही जन्म देता है, इसलिए इसको बोलते हैं समान संतति उत्पन्न होना, यानी समान संतति को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? ठीक है, जनन कहलाता है। उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब दोस्तों हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। अपने ही जैसे समान संतति को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अगर कोई जीव अपने ही जैसे समान संतति को उत्पन्न करता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे ही हम लोग कहते हैं बाबू जनन, रिप्रोडक्शन। ओके, आप जान गए रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन आप किस में पढ़े बाबू? ये रिप्रोडक्शन बाबू आप पढ़े जीव में, जंतु में। तो मानव तो एक जीव ही ना है, ये भी पौधा एक जीव नहीं है। कौन सा जीव है? सजीव है। कौन सा जीव है? सजीव है। कोई निर्जीव थोड़ी है। निर्जीव होता तो यह जन्म कैसे देता? इसमें रिप्रोडक्शन की क्रियाएं नहीं होती तो यह जन्म देगा कहां से? तो आपसे पूछा जाएगा कि जनन किस प्राणी में होता है, तो बताइएगा सजीव प्राणी में। किस वर्ग में? सजीव वर्ग में। कोई दिक्कत? इस तरफ आसानी से बता सकते हैं कि जीव में जनन क्या होता, मानव में जनन क्या होता। आप आसानी से किसी को सिंपली तरीका से, एकदम बेटर तरीका से आप समझा सकते हैं कि जीव में जनन होता क्या है। आइए इतना जाने। अब दोस्तों एक सिंपली सी भाषा में हम लोग अभी पढ़ें कि जीवों में जनन है क्या। इसको फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं बाबू कि जीवों में जनन होता क्या है। तो हमने बताया कि जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाली जनन की क्रियाओं को बाबू जीव में जनन कहा जाता है। पीढ़ी दर के पीढ़ी के माने का जनरेशन बाय जनरेशन। जैसे हमारे शरीर से या हमारे मानव शरीर से जो संतान उत्पन्न होंगे तो वो फर्स्ट जनरेशन होगा, और हमारे संतान के शरीर से जो अगला संतान उत्पन्न होगा सेकंड होगा, फिर उसके शरीर से थर्ड होगा, फिर उसके शरीर से फोर्थ होगा, फिर उसके शरीर के 5 होगा। इस तरह जनरेशन बाय जनरेशन होने वाली जीव में प्रोसेस को जीव में जनन कहा जाता है। सिंपली सी भाषा में ये हम लोग जाना जनन क्या होता है, इसके बारे में जाना। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन है क्या? आप सिंपली सी भाषा में बोल सकते हैं, समझा सकते हैं कि कोई भी जीव, वैसे प्राणी या वैसे जीव जो अपने ही जैसे समान संतति को क्या करता है? उत्पन्न करता है, जन्म देता है, उसे ही हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। सिंपली सी भाषा में ये हमने जान लिया जीव में जनन। अब आइए, अब आसानी से एकदम बेटर तरीका से अब हम लोग बाबू पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इनके बारे में कि रिप्रोडक्शन जो है होता क्या है, इसके बारे में अब हम लोग आसानी से पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब जो है हमारा सिंपली सी जो है, अब ये तो हम जान गए कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। अब ध्यान से पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है,
रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं, आखिर रिप्रोडक्शन के प्रकार किस लिए आवश्यक है, ठीक है, जीवों में जनन किस लिए आवश्यक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा तब क्या बताइएगा कि जीवों में जनन किस लिए आवश्यक है, क्या बताएंगे आप, सोचो ध्यान से। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि जीवों में जनन आवश्यक है किस लिए, क्यों क्यों नीड है भाई, क्यों जरूरी है जीवों में जनन। अगर जीवों में रिप्रोडक्शन की क्रियाएं नहीं होगी तो जीवों का ग्रोथ नहीं होगा, उनके शारीरिक क्रिया, उनके शारीरिक संतुलन क्या हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, उनकी मानसिक क्षमताएं कम हो जाएगी, उनका शरीर का बैलेंस वेट कम हो जाएगा, विभिन्न सारी जो है तरह के और भी हमारे शरीर का संतुलन क्या होता है, खो जाएगा। इसीलिए जनन जो है जीवों में आवश्यक है, क्योंकि जनन से क्या होता है कि मानव शरीर का विकास होता है, उनके साथ ही साथ उनके ऑर्गन्स का भी डेवलप होता है, इसीलिए जनन क्या है, जीवों में आवश्यक है। अब आइए अब लोग आसानी से अब हम लोग पढ़ेंगे कि जीवों में जनन के प्रकार, यानी बाबू जीवों में जनन के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि जो जनन है यह कितने प्रकार के होते हैं। आइए ध्यान से देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू जनन के प्रकार, किसके प्रकार, जनन के प्रकार। इसको इंग्लिश में अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा, इसको इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं हम लोग बाबू, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, और इंग्लिश में बात किया जाए तो इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के माने क्या होता है, जनन, ऑफ के माने होता है काके की, और टाइप माने होता है प्रकार। इंग्लिश में इसको बात करें तब इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान दीजिए बाबू, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन या काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। देखिए जब हिंदी का अंग्रेजी लिखा जाता है ना तो पीछे से लिखा जाता है, ठीक है, और जब अंग्रेजी का हिंदी लिखा जाता है ना तो अभी पीछे से लिखा जाता है, इधर से ही लिखा जाता है, ठीक है। इसको बात आप ध्यान से समझ गए होंगे। अब आइए, जनन जो है इनके निम्नलिखित दो प्रकार होते हैं। पहला होता है लैंगिक जनन, कौन जनन, लैंगिक जनन। आइए दूसरा प्रकार होता है अलैंगिक जनन, ये हमारा दूसरा प्रकार है। कौन सा प्रकार है, ये दूसरा। पहला प्रकार होता है लैंगिक जनन और दूसरा प्रकार होता है अलैंगिक जनन। आइए इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। How many kinds of reproduction? There are two kinds of reproduction. In the first reproduction of sexual reproduction, in the second reproduction of asexual reproduction. ये आपका अंग्रेजी का टॉपिक हुआ, आप आसानी से दोनों पढ़ो ना, इंग्लिश भी जान जाओगे और हिंदी भी जान जाओगे, ठीक है। हम आपको दोनों बताते चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। जनन के प्रकार, जनन के प्रकार के माने, ठीक है, काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो आप रिप्लाई क्या करेंगे, देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, द फर्स्ट रिप्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकंड, ठीक है, रिप्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कहने का अर्थ लैंगिक जनन क्या होता है, सीधा सिंपली सी भाषा में। आइए अब हम लोग जानते हैं किसके बारे में बाबू, लैंगिक जनन के बारे में। आप आसानी से बैठ जाओ, कलम कॉपी लेकर बैठो, जब क्लास चलता है ना इनके बायोलॉजी का तो एकदम खोलो कलम और कॉपी, हथियार उठाओ, लिखना फटाफट, ठीक है। इस तरह तो बाबू लिखने की आवश्यकता हमारे क्लास में नहीं पड़ता है, आपको एकदम निश्चित पूर्वक, आपको एकदम 100% विश्वास है कि आपको ये बात जितना हम समझा रहे हैं एकदम आपके दिमाग में घुस जाएगा, एकदम चैलेंज के साथ। ध्यान दीजिए, अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे, किसके बारे में, लैंगिक जनन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। लैंगिक जनन क्या होता है, ध्यान देंगे दोस्तों। ध्यान दीजिए, लैंगिक जनन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द डेड्स ब्रांच ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द डेड्स ब्रांच ऑफ रिप्रोडक्शन। कहने का अर्थ क्या है, लैंगिक जनन जो है ये एक हमारा जनन की शाखा है, रिप्रोडक्शन का शाखा है, एंड द थ्रू वाई ऑफ बायोलॉजी, यानी कहने का अर्थ है किसके अनुसार, किसके पक्ष में आता है,
यह आता है हमारा किसके पक्ष में, यह आता है हमारा जीव विज्ञान में। किसमें? जीव विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में कि लैंगिक जनन होता क्या। ठीक है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं इसके बारे में काफी प्यार से पढ़ो यार। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, वैसा जनन जिनमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? वैसा जनन जिनमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है उस जनन को हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। फिर से सुनो, लैंगिक जनन क्या है परिभाषित करें। लैंगिक जनन किसे कहते हैं बताएं तो आप आसानी से बता सकते हैं। वैसा जनन जिनमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है उस जनन को हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। या इस तरह आप आम भाषा में भी बोल सकते हैं, जिस जनन में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं उस जनन को भी क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। ये और भी सिंपल है यार, आप आसानी से दोनों भाषा में आप बोल सकते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन को। ओके, आया समझ में? चलो फिर से एक बार देखते हैं लैंगिक जनन क्या है। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? आप सिंपली सी भाषा में बोल सकते हैं कि लैंगिक जनन जीव विज्ञान की वह शाखा है। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या दैट्स ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, कहने का अर्थ है बाबू लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द दैट्स ब्रांच ऑफ बायोलॉजी यानी लैंगिक जनन जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, ठीक है, दो जनकों की आवश्यकता होती है। वह दो जनक कौन है? एक मेल तो दूसरा फीमेल। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब पहला हो जाता है नर और दूसरा क्या? मादा। यही ध्यान देंगे बाबू। इनका संकेत की बात किया जाए तो एन, इनके संकेत की बात किया जाए तो एम, और यह है क्रॉस का चिन्ह। ओके, हमने जाना, ध्यान देंगे, लैंगिक जनन हम लोग पढ़ रहे हैं नर और मादा। ठीक है, कहने का अर्थ है, ध्यान दीजिए, लैंगिक जनन है क्या? लैंगिक जनन कहते किसे हैं? वैसा जनन जिनमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता पड़ती है या होती है उस जनन को कहा जाता है लैंगिक जनन। जैसे एक नर तो दूसरा क्या? मादा। देखो एक अपोजिट हो रहा है, यहाँ पर फर्स्ट है नर तो अपोजिट क्या हो रहा है? मादा। अगर दोनों सेम रहता तो जनक अपोजिट नहीं होते, जनक विपरीत नहीं होते। इसीलिए कहा जाता है कि वैसा जनन जिनमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है उस जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और हिंदी में लैंगिक जनन कहते हैं। ओके, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम लोग जान गए नर और मादा। सिंपल सा उदाहरण लिया गया है, नर और मादा। ध्यान दीजिएगा, नर और मादा और दोनों का काम है आधा आधा, यानी 50% इसका भी और 50% इसका भी, दोनों का सहयोग होता है। आप क्या जानते हैं, जो ऐसे ही संतान उत्पन्न हो जाता है, अगर मादा ना हो तो कैसे बच्चा उत्पन्न होगा? कैसे बच्चा का जन्म होगा भाई? अपने मने करेंगे का नर? कैसे नर करेंगे? सिस्टम है नहीं है। और मादा, अगर नर नहीं रहे तो मादा कैसे जन्म दे देगी भाई? अपने मने कैसे जन्म दे सकती है? कौन संभोग की क्रिया करेगा? कौन रिप्रोडक्शन करेगा? नर ही न करता है। किनके साथ? मादा के साथ। इसीलिए दोनों आवश्यक है। कौन आवश्यक है? दोनों, नर भी और एक तरफ का बाबू मादा भी। ठीक है, तो नर और मादा और दोनों का काम है बाबू आधा आधा, यानी नर का 50% और मादा का भी 50% सहयोग होता है, तब जाकर हमारा लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूर्ण रूप से होता है। ठीक है, यह किसमें होता है? मानव में। आइए सजीव प्राणी में ध्यान दीजिए, कैसे होता है इसका भी फॉर्मेशन हम बता देंगे। कहिएगा तो कैसे होता है? बहुत सारा लड़का जो है बहुत इंटरेस्ट करता है, सर जी जनन पढ़ाइए ना, यानी कैसे, काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जनन, रिप्रोडक्शन, काफी बेहतरीन तरीका से। ध्यान दीजिए, नर में पाया जाता है बाबू, नर में निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, नर में बनता है नर युग्मक। ओके, और मादा में बनता है मादा युग्मक।
ध्यान दीजिएगा, नर में बनने वाले गेमेट को बोलते हैं मेल गेमेट। ये क्वेश्चन सुनो ध्यान से, नर में बनने वाले युग्मक को क्या कहते हैं? नर युग्मक कहते हैं। यहीं पर सब ससुरा फंस जाता है, बुझे भी नहीं करता। मादा में बनने वाले युग्मक को क्या कहते हैं? मादा युग्मक कहते हैं। इसको बोलते हैं मेल गेमेट अंग्रेजी में, इसको बोलते हैं बाबू फीमेल गेमेट, ठीक है, अंग्रेजी में। तो नर में कौन सा युग्मक बनता है? नर युग्मक, बोलते जाओ। मादा में कौन सा युग्मक बनता है? बोलो, मादा युग्मक। अब ध्यान से देखिए, नर युग्मक में यानी नर मेल गेमेट में क्या बनता? मेल गेमेट में क्या होता? और यहाँ ध्यान दो, मादा गेमेट में क्या होता है? ध्यान दीजिए, नर युग्मक में हमारा पाया जाता है शुक्राणु, स्पर्म। क्या होता है? शुक्राणु। और मादा युग्मक में क्या पाया जाता है? अंडाणु। क्या पाया जाता है? अंडाणु। अभी दोनों क्या करता है? ससुरा दोनों बेचैन हो जाता है, एकदम तेजी में, एकदम पूरा बेचैन धर लेता है कि कब जो है इससे गले मिल जाए। और ये भी एकदम बेचैन हो जाती है अंडाणुआ शुक्राणुआ से मिलने की, हम कब इससे शुक्राणुआ से मिल जाए। और शुक्राणुआ भी बेचैन है कि हम कब अंडाणुआ से मिले। एकदम दोनों इतना प्यार है दोनों में कि कब एक दूसरे से हम गले लग जाए, इस तरह का। तो कहने का अर्थ है बाबू कि नर युग्मक में पाया जाता है शुक्राणु और मादा युग्मक में पाया जाता है क्या? अंडाणु। तो ये दोनों रिप्रोडक्शन होगा कैसे भाई? ये मानव में रिप्रोडक्शन समझ रहे हैं हम। किसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया को समझा रहे हैं? मानव में। कैसे मानव में रिप्रोडक्शन होता है उसको समझा रहे हैं। आइए ध्यान से समझिए, जब नर युग्मक से शुक्राणु और जब मादा युग्मक से क्या बाबू? अंडाणु, ओवम, ठीक है। नर युग्मक से स्पर्म और मादा युग्मक से ओवम यानी शुक्राणु और अंडाणु निकलते हैं। तो अंडाणु जो है ये शुक्राणु से क्या होता है? संलयित हो जाता है, या शुक्राणु जो है और अंडाणु से क्या होता है? संलयित होता है। तो जब अंडाणु शुक्राणु से संलयित होते हैं, ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, ठीक है ना। जब सम्मिलन हो जाता है दोनों का, तब इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं जाइगोट फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? जाइगोट फॉर्मेशन, युग्मक जनन। क्या कहते हैं? सुनो ध्यान से, युग्मक जनन। देखिएगा किताब में दिया रहेगा युग्मक जनन क्या है भाई, जाइगोट फॉर्मेशन क्या है। जाइगोट फॉर्मेशन किसमें होता है? माने युग्मक जनन किसमें होता है? मानव में। कैसे होता है? जब नर युग्मक से शुक्राणु निकलकर मादा युग्मक के अंडाणु के साथ निषेचित हो जाता है, मिल जाता है, ठीक है। बेचैन रहता है, अंडाणुआ भी बेचैन रहती है शुक्राणुआ से मिले, शुक्राणु बेचैन रहता है कि कब अंडाणुआ से मिले, ठीक है। और जब दोनों बेचैन रहता है मिल जाता है, तो इसी फॉर्मेशन को, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जाइगोट फॉर्मेशन, युग्मक जनन, यानी युग्मक जनन का निर्माण। और उसके परिणाम स्वरूप आफ्टर देन, उसके परिणाम स्वरूप जो है, ठीक है, जन्म होता है किसका? एक बेबी का। एक छोटा सा प्यारा बच्चा क्या ले लेता है? जन्म लेता है, जिसको लोग बोलते हैं कि गर्भ से निकल गई। यानी उसके बाद क्या, जब जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है, तब हमारा आसानी से शिशु का क्या होता है बाबू? जन्म हो जाता है। इसी प्रक्रिया को बोला जाता है मानव में रिप्रोडक्शन, ह्यूमन इन रिप्रोडक्शन। हम, ठीक है, आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आपको काफी आसानी से यह समझ में आया होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। इतना ही। फिर इसके बाद हमारा अगला जो है पार्ट, ठीक है, इस अध्याय का पार्ट 2 जो है फिर आगे देखेंगे। और आसानी से पढ़ो, दिल खोलकर, एकदम आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आएगा वो, ठीक है। धन्यवाद।